हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए चार्ज q is placed at center of the open end of the cylindrical vessel. The flux of the electric field through the surface of the vessel is option A 0, option B q divided by epsilon naught, option C q divided by 2 epsilon naught, option D 2q divided by epsilon naught. ठीक है बच्चों. इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है. इसके सेंटर के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है और ये ऊपर से कहाँ से, यहाँ से ओपन है. इसके ऊपर हमने चार्ज क्यू रखा हुआ है. ठीक है बच्चों. अब हमने क्या किया कि इसका सेम डायमेंशन का दूसरा सिलेंड्रिकल वेसल लिया और इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. ठीक है बच्चों. अब क्लोज कर दिया तो हम इसके अंदर क्या लगा सकते हैं, गाउस लॉ लगा सकते हैं. इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हमें फाई. इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर. ठीक है बच्चों. क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल लेंगे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और ये हमारा किसके इक्वल होता है, तो क्यू एनक्लोज्ड. ठीक है बच्चों. क्यू एज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये इसके हमारे क्या होता है, इक्वल होता है. ठीक है बच्चों. अब देखो इसके अंदर दो सरफेस बन गए, ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस, दो सरफेस बन गए. हम क्या लिख सकते हैं कि जो फाई होगा, फाई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ एरिया 1 यानी ये फर्स्ट सरफेस का, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. ठीक है बच्चों. ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. फिर हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल करेंगे सेकंड सरफेस का. यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. ठीक है बच्चों. और ये हमारा किसका इक्वल होना चाहिए, क्यू एनक्लोज्ड. तो दोनों सरफेस को मिलाकर जो क्यू एनक्लोज्ड है उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या दे रखी है, क्यू. क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. अब देखो बाई सिमेट्री से हम क्या लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट का जो सरफेस इंटीग्रल होगा और सेकंड का जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि डायमेंशन दोनों की इक्वल है. ठीक है बच्चों. तो हमें फर्स्ट के थ्रू निकालना है. हमारे पास में जो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस. यहाँ पे फर्स्ट का ले रहे हैं तो यहाँ पे ई, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ई डॉट डी एस. तो यहाँ से हमारे पास में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू एनक्लोज्ड, क्यू के इक्वल, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से हमारे पास में जो फाई की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, फाई इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये डिवाइड के अंदर चला जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है बच्चों. क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, फाई की वैल्यू आ गई. ये ओपन सिलेंडर से जो फ्लक्स निकलेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. अब हम देखेंगे कि ये हमें कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है. ऑप्शन सी के अंदर गिवन है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.